समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी की सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है राजनाथ सिंह के अलावा भविष्य में यूपी से सबके नाम हटा दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि करोड़ों रुपए के दावे किए गए हैं। लखनऊ नंबर 3 पर आया था स्वच्छता में। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि ये जांच एजेंसी कौन है, ये तय करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घरों में पानी भरा है। ये तो दावा करते थे कि दुनिया में इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत को क्या मिला, अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है, इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है, वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। लखनऊ के सभी तालाबों पर बीजेपी का कब्जा है। पीडीए पाठशाला को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी पढ़ाई पर एफआईआर नहीं कराई जैसा कि यह कर रहे हैं। पीडीए की पाठशाला चलती रहेगी, हम डरने वाले नहीं हैं। यूपी के मुख्यमंत्री को भी हमारी पाठशाला में जाने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही कहा सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि उसने कई स्कूल बंद कर दिए हैं और कुछ का विलय। दरअसल सहारनपुर में सपा के एक स्थानीय नेता के खिलाफ एक पीडीए पाठशाला के दौरान बच्चों को कथित तौर पर राजनीति वर्णमाला पढ़ाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी पर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इस क्लास में A4 अखिलेश पढ़ाया जा रहा था। इसी के बाद जब मामले में केस दर्ज किया गया तो अखिलेश यादव ने इसकी निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा है कि पढ़ाई के लिए तो अंग्रेजों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने आ गया। बीजेपी अब हमेशा के लिए जाएगी, यह निंदनीय है। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार बहस का बदला चाहती है। प्रयागराज का हाल देख लीजिए, यूपी के पीएम को नहीं पता कि रुपए और डॉलर कैसे चल रहा है, इनको अर्थव्यवस्था का क्या ही पता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नकली आधार, नकली वोट आईडी बनाने के बीजेपी के पास कोई मिशन नहीं है।